चल रही है और वो है भारत को किसी भी तरह अपने पाले में कर लो। लेकिन भारत भी अपनी शातिर चालों से बड़े बड़ों को उनकी औकात दिखा रहा है। पहले आप रूस यूक्रेन युद्ध को ही ले लीजिए, जिसमें सभी चाह रहे थे कि भारत आलोचना करे, लेकिन भारत ने रूस की आलोचना नहीं की, बल्कि एक सही तरीके से बयान देकर दुनिया का मुंह बंद कर दिया। उसके बाद समरकंद में असली मौके पर जब पीएम मोदी की मुलाकात पुतिन से हुई तो असली बात मोदी ने पुतिन को बताई और कहा कि ये समय युद्ध का नहीं है। फिर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका के दौरे पर गए। उसके बाद जयशंकर ने अमेरिका को धो धो के पीटा। पहले तो विदेश मंत्री ब्लिंकेट के सामने ही खरी खरी सुनाते हुए कहा कि आप हमें मूर्ख ना समझे और हम हर बात को समझ रहे हैं। फिर क्या था, ब्लिंकेट झेप गए और अमेरिका को सफाई देनी पड़ी। इसके साथ ही साथ जयशंकर ने अमेरिका को बता दिया कि भारत रूस से तेल लेगा, जिसको भी आपत्ति है वो अपना देख ले, भारत पीछे नहीं हटेगा। अमेरिका देखता रह गया। अब इसी कड़ी में जयशंकर ने जर्मनी को खरी खरी सुना दी है। पहले पाकिस्तान के बहकावे में आकर जर्मनी ने कश्मीर पर गलत बयानबाजी की थी, जिसको लेकर भारत ने कड़ा विरोध किया और फिर जाकर मामला शांत हुआ। उसी का नतीजा है कि G20 की बैठक के लिए भारत आई जर्मन विदेश मंत्री अन्नालेना बेयरबॉक ने कश्मीर पर अपने बयान से पल्ला झाड़ लिया है। यहाँ पर पहले आपको बताते चले कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जर्मनी के दौरे पर थे। वहीं पर बिलावल ने कश्मीर को लेकर जर्मन विदेश मंत्री से बयान दिलवा दिया था। उस वक्त जर्मन विदेश मंत्री ने कहा था कि कश्मीर मुद्दा संयुक्त चार्टर के तहत होना चाहिए, लेकिन जैसे ही बयान आया भारत ने विरोध किया और फिर जर्मन विदेश मंत्री ने अपना बयान पलट दिया और कहा कि कश्मीर मामला द्विपक्षीय मामला है और इसमें किसी तीसरे देश को नहीं घुसना चाहिए और ये मुद्दा भारत और पाकिस्तान का है। तो आप समझ सकते हैं कि अभी जर्मनी ने क्या कहा है और इससे पहले क्या कहा था। आप जानते हैं कि भारत का अभिन्न अंग है कश्मीर, लेकिन पाकिस्तान इसमें अड़ंगा डालता रहता है और कश्मीर को मुद्दा बनाने की कोशिश करता है। लेकिन भारत के विरोध और जर्मनी की समझ ने मुद्दे को तूल देने के बजाय खत्म करना समझा और पाकिस्तान को फिर एक बार लज्जित होना पड़ा और उसका झूठ बेनकाब हो गया।